प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग कोटा विश्वविद्यालय द्वारा BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित भारत दूरदर्शा नाटक का अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बता देती हूँ कि ये आधुनिक काल के प्रथम साहित्यकार कहे जा सकते हैं। इन्होंने बहुत अधिक नाटकों की और इसके अलावा कविताओं, उपन्यासों, कहानियों की भी रचना की। भारत दूरदशा नाटक की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1880 ईस्वी में की थी। इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। यानी उस समय क्या था, सन 1880 ईस्वी में अपना देश है वो अंग्रेज़ों के गुलाम था और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था। तो उसी समय का इन्होंने वर्णन किया है कि उस समय भारत की स्थिति वो कैसी थी। वे भारतवासियों से भारत की दुर्दशा, बुरी दशा पर रोने और फिर इस दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करने का आह्वान करते हैं। वे अर्थात भारतेंदु जी ब्रिटिश राज और आपसी कलह को भारत दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं। यानी भारत की उस समय जो बुरी दशा थी उसका कारण वो क्या मानते हैं, एक तो ब्रिटिश साम्राज्य और दूसरा भारतवासियों का आपसी वैमनस्य। तत्पश्चात वे कुरीतियाँ, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, धर्म, संतोष, अपव्यय, फैशन, सिफारिश, लोभ, भय, स्वार्थपरता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, बाढ़ आदि को भी भारत दुर्दशा का कारण मानते हैं। अर्थात भारतेंदु जी उस समय जो भारत की बुरी दशा थी उसका मुख्य कारण मानते हैं ब्रिटिश साम्राज्य कि ब्रिटिश साम्राज्य के कारण उस समय की दुर्दशा का मुख्य कारण था। उसके बाद में भारतवासियों की आपसी कलह उसका कारण था। उसके पश्चात उस समय के समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, रोग, लोगों में व्याप्त आलस्य, उनका मदिरापान करना, धर्म और असंतोष, अपव्यय की प्रवृत्ति, फैशन, लोगों में व्याप्त लोभ, भय, स्वार्थपरता, अतिवृष्टि यानी बहुत अधिक वर्षा, अनावृष्टि यानी कभी बिल्कुल भी बारिश नहीं होना, अकाल, बाढ़ आदि को भी भारत की दुर्दशा का कारण बताया है। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा कारण अंग्रेज़ों की भारत को लूटने की नीति को बताया है। अंग्रेज़ों ने अपना शासन मजबूत करने के लिए देश में शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, डाक सेवा, रेल सेवा, प्रिंटिंग प्रेस जैसी सुविधाओं का सृजन किया। यानी अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए शिक्षा व्यवस्था को अपने अनुसार उसका प्रचार प्रसार किया, कानून व्यवस्था, डाक सेवा, रेल सेवा, प्रिंटिंग प्रेस जैसी सुविधाओं का भी विकास किया। पर यह सब कुछ अपने लिए, अपने शासन को आसान बनाने के लिए था। यानी जैसे रेल सेवा उन्होंने शुरू की वो अपने लिए कि वो भारत का माल है वो ब्रिटेन में ले जा सके, एक जगह से दूसरी जगह वो आ जा सके। पर यह सब कुछ अपने लिए, अपने शासन को आसान बनाने के लिए था। देश की अर्थव्यवस्था जिन कुटीर उद्योगों से पनपती थी उनको बर्बाद करके अपने कारखानों में बने माल को ज़बरदस्ती हम पर थोपने लगे। यानी भारत का कच्चा माल लेकर वो खुद उससे माल तैयार करते और उसे भारत में ज़बरदस्ती उसे बेचते। कमाई के जरिए छीन लेने से देश में भूखमरी फैल गई, लाखों लोग अकाल और महामारी से मरने लगे। पर इससे अंग्रेज विचलित नहीं हुए, वह बदस्तूर अपनी तिजोरियां भरते जा रहे थे। सारा देश खामोशी से अपने को लूटते हुए देख रहा था, मरते हुए देख रहा था।
बिल्कुल शांति से, तटस्थ भाव से, निरासक्ति से, निष्क्रियता से, यानी कोई उनका विरोध नहीं कर रहा था। ऐसे समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा नाटक प्रकाशित हुआ। उन्होंने लिखा, रोहू अब से मिलके भारत आओ भारत बाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। कि आओ सब मिलकर हम रोते हैं, क्योंकि अब भारत की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसे देखा भी नहीं जा सकता। तो ये एक तरह से सारांश है इस भारत दुर्दशा नाटक का। और ये जो नाटक है ये लास्य रूपक है, यानी इसमें गद्य और पद्य का मिश्रित रूप है। तो आइए अपने इस नाटक की शुरुआत करते हैं। इस नाटक में अंक है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्रहसन। प्रहसन का अर्थ है कि मजाक ही मजाक में सारा कुछ कह देना। तो ये भी एक ऐसा ही लास्य रूपक प्रहसन है जिसकी रचना संवत 1933 में हुई थी। सबसे पहले मंगलाचरण का दोहा लिखा है इन्होंने, जय सतयुग थापन करण, नासन मलेच्छ आचार, कठिन धार तलवार कर, कृष्ण कल की अवतार। तो ये अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं। अब इसका पहला अंक है, स्थान है, विधि। एक योगी गाता है, क्या गाता है? लावनी। इसकी नाटक की शुरुआत भी यहीं से होती है। आओ अब सब मिली के, आओ भारत बाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। यानी वो योगी गाता है कि आओ हम सब मिलकर, भारत के लोग हैं वो रोते हैं, क्योंकि भारत की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि उसे देखा भी नहीं जा सकता। सबके पहले जेहि ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जेहि सभ्य विधाता कीनो, सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गहि लीनो। तो भारतेंदु जी योगी के द्वारा कहलाते हैं कि सबसे पहले ईश्वर ने जिनको धन और बल दिया, सबसे पहले जिनको सभ्य किया किसने? विधाता ने। सबसे पहले जो रूप रंग और रस दिया, सबसे पहले जिनको विद्या दी, अब सबके पीछे सोही परत लखाई। अब वही लोग सबसे पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लखाई माने दिखाई देना। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। जहाँ भय साक्य हरिचंद्रु नहुसयाति, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरियाति। तो जहाँ भय साक्य हरिचंद्रु नहुसयाति, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरियाति, जहाँ भीम कर्ण अर्जुन की छटा दिखाती, तह रही मूढ़ता कला कलय अविद्या राती, अब जह देखूं दुख ही दुख दिखाई। तो भारतेंदु जी इस योगी के माध्यम से बताते हैं कि जिस भारत में हरिश्चंद्र नहुस जैसे महापुरुष हुए थे, जहाँ पर राम युधिष्ठिर वासुदेव जैसे लोग हुए, जहाँ भीम कर्ण अर्जुन की छटा दिखाई देती थी, लेकिन अब वहीं पर मूढ़ता यानी मूर्खता, कलय, अविद्या दिखाई दे रही है। और जहाँ चारों ओर देखो दुख ही दुख दिखाई, यानी चारों ओर दुख ही दुख है वो दिखलाई पड़ रहा है। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी। कि विद्या की जो पुस्तकें थी वो सारी डूब गई। करी कलह बुलाई जवन सेन पुनि भारी। और उन्होंने आपसी कलह करके यवनों की जो यवन जाति है उनको भारत में बुलाया। तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहु भारी। उन लोगों ने भारत की बुद्धि बल विद्या धन का नाश कर दिया। अब उसकी जगह छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी। अब उसकी जगह पर आलस्य, बुरी बुद्धि, कलह व्याप्त हो गया है, अंधियारा छा गया है। भय अंध पंगु सब दीनहीन बिलखाई। अब सारे लोग अंधे, पंगु, विकलांग
दीन और हीन होकर बिलख रहे हैं। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। कि अंग्रेज हैं वो अपने ऐशो आराम के लिए सारा कुछ इंतज़ाम कर रहे हैं, सुख साज रचित कर रहे हैं, लेकिन भारत का धन है वो विदेश में चला जा रहा है। कि अंग्रेज़ों ने जैसे रेल सेवा शुरू की, प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया, डाक सेवा शुरू की, सारा वो व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? अपने स्वयं के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। और इसके बदले में भारतीय धन है वो विदेश में जा रहा है। ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी। और इधर भारत में रोग है वो फैल रहा है, दिन दिन दूने दुख ईश देत हाहारी। दिनों दिन इस पर तरह तरह के दुख है वो आ रहे हैं, और सबके ऊपर टिकस की आफत आई। टिकस मतलब टैक्स। टैक्स प्रणाली किसने शुरू की? कर प्रणाली अंग्रेजों ने। तो इन सारी ऐसी बुरी दशा है, और उसके ऊपर भी अंग्रेज सरकार है वो भारतीयों पर कर लगाई जा रही है। हा हा भारत दुर्दशा ने देखी जाई। तो ये पहला अंक था। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस एक काव्य या पद्य के माध्यम से भारतीयों की बुरी दशा का चित्रण किया कि उस समय भारतीय लोगों की कैसी दशा थी, अंग्रेज लोग हैं वो क्या कर रहे थे। तो ये नाटक का अपना पहला अंक पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे अंक की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।